अच्छा, एकदम सच्चे दिल से जवाब देना। क्या आप सच में खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग मानते हो या सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा करते हो? इस कड़वे सच को मालूम करने का एक ही तरीका है जो हम आपको अभी बताने वाले हैं कि आप सच में एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो या नहीं। हाँ, ये बातें सुनने में कड़वी लगेगी, हो सकता है आपका ईगो इसे हैंडल भी ना कर पाए, इसीलिए हम पहले ही कह रहे हैं, हिम्मत है तभी पूरी वीडियो देखना, क्योंकि ये बातें ना ही आपकी फैमिली आपको बताएगी, ना ही कोई दोस्त आपको बोलेगा और ना ही सोसाइटी, क्योंकि हर कोई इससे दूर भागता है, लेकिन हम नहीं। ये हमारी ड्यूटी है कि हम आपको सच बताकर सही रास्ता दिखाएं। इसीलिए अभी जो 3 क्वालिटीज हम बताने वाले हैं, उन्हें पेशेंस और फोकस के साथ ध्यान से सुनना एंड तक, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जो हर पर्सन को अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखनी चाहिए, जिससे आप एक वीक और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के बीच का असली फर्क समझ पाओगे। जिसमें से सबसे पहला एंड इम्पोर्टेंट रूल है, टेक एक्सट्रीम ओनरशिप। पहले ये देखो, Take ownership. Take extreme ownership. Don't make excuses. Don't blame any other person or any other thing. Get control of your ego. Don't hide your delicate pride from the truth. Take ownership of everything in your world, the good and the bad. अब जो हम बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इस रियल इंसिडेंट से आखिर में आपको एक बहुत ही तगड़ी सीख मिलेगी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। असल में साल 2008 में इराक वॉर अपने सबसे डेंजरस फेज में थी। रमादी एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर बिल्डिंग में यूएस आर्मी हैवी कैजुअलिटीज फेस कर रही थी। दुश्मन चुन चुन के हर एक सोल्जर को मार रहे थे। इसी बैटलफील्ड में मौजूद थे नेवी सील्स के कमांडर जोको विलिंग और उनकी टीम। एक सुबह ऑपरेशन शुरू हुआ। सील स्नाइपर टीम्स को ऑर्डर मिला, बिल्डिंग्स क्लियर करो, पोजीशन सेट करो। प्लान सिंपल था। कुछ घंटे बाद यूएस आर्मी, ग्राउंड ट्रूप्स और फ्रेंडली इराकी सोल्जर्स एरिया में एंटर करने वाले थे। जोको सेंट्रल कमांड में थे। रेडियो पर हर मूवमेंट मॉनिटर हो रहा था। अचानक रेडियो पर पैनिक फैल गया। एक फ्रेंडली इराकी सोल्जर शॉट हो चुका था। स्नाइपर टीम हैवी फायर में थी। ग्राउंड ट्रूप्स भी एंगेज हो चुके थे। स्नाइपर्स ने हैवी आर्मर सपोर्ट मांगा। ग्राउंड ट्रूप्स ने एक बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक करने की कॉल दी। लेकिन जोको को एक चीज चुभी, कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने एयर स्ट्राइक रोक दी और खुद बैटलफील्ड में उतर गए। जब वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचे जहां स्नाइपर टीम होनी चाहिए थी, वहां जो उन्होंने देखा उसने उन्हें हिला के रख दिया। ग्राउंड ट्रूप्स एनिमी पर फायर नहीं कर रहे थे, वो अपने ही नेवी सील स्नाइपर टीम पर फायर कर रहे थे। बिना जाने गलती से अगर एयर स्ट्राइक होती तो उनके अपने ही लोग मारे जाते। ऑपरेशन तुरंत बंद कर दिया गया। कमांड से ईमेल आई, ऑल ऑपरेशंस शट डाउन। अभी जो भी हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है। इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसे अकाउंटेबल या जिम्मेवार ठहराया जाएगा। अब यहाँ नॉर्मली क्या होता, लोग बोलते कम्युनिकेशन का इशू था, सिचुएशन कंफ्यूजिंग थी, लेकिन जोको ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने डिटेल्स देखी, पूरा सीन समझा और फिर एक मुश्किल लेकिन कड़वा सच एक्सेप्ट किया कि गलती मेरी ही है। मिसकम्युनिकेशन हो या कंफ्यूजिंग सिचुएशन, लीडर होने के नाते फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की थी। उन्होंने अपनी टीम और हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स के सामने सीधा कहा, बैटलफील्ड पर जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, किसी और को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं, और मैं इंश्योर करूंगा कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा कभी ना हो। यहाँ उन्होंने अपना करियर और रेपुटेशन सब कुछ दांव पर लगा दिया, और इससे एक अच्छी बात हुई, टीम उनके खिलाफ नहीं गई, टीम उनके साथ खड़ी हो गई। हर सोल्जर ने बोला हम भी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि जब लीडर ओनरशिप लेता है तब बाकी लोगों को भी जिम्मेदारी लेने की हिम्मत मिलती है। इस पूरी सिचुएशन की एक्सट्रीम ओनरशिप लेने की वजह से सीनियर्स का ट्रस्ट जोको पे और भी ज्यादा गहरा हो गया। इस इंसिडेंट के बाद जोको ने नए सिस्टम्स बनाए, ट्रेनिंग इम्प्रूव की, ताकि इंसिडेंट्स कभी इतनी बड़ी ट्रेजेडी ना बने। और यहीं से निकला एक्सट्रीम ओनरशिप का असली रूल। जहां ब्लेम शुरू होता है वहीं प्रोग्रेस रुक जाती है। हमें पता है कि आपको ये सुनने में कड़वा लगेगा, पर यही सच है कि आपकी एवरेज, कंफ्यूज्ड या डिसअपॉइंटिंग लाइफ का रीजन लक, सिस्टम, पेरेंट्स, सोसाइटी या पास्ट ट्रॉमा नहीं है। ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं। जोको विलिंग कहते हैं कि जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, लोग, सोसाइटी या अपनी कंडीशन और सिचुएशन को ब्लेम करना बंद करो। ये वीक माइंडसेट वाले कमजोर लोगों की आदत होती है। अगर आप लेट उठना, फोन पे टाइम वेस्ट करते हो, फिटनेस जीरो है, पैसा या डायरेक्शन नहीं है, पढ़ाई में या काम में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात जितनी जल्दी मान लोगे उतने फायदे में रहोगे, क्योंकि सबसे आसान होता है औरों पे अपनी गलतियां थोप देना, क्योंकि उससे ज्यादा मुश्किल होता है खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जो हर किसी में हिम्मत नहीं होती। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम आपकी नहीं होती
सोल्यूशन भी कभी आपको नहीं मिलता। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग ब्लेम नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसे ठीक करते हैं। तो पहला रूल है टेक एक्सट्रीम ओनरशिप। लेकिन सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना काफी नहीं होता। अगर आपके रिस्पॉन्सिबल होके भी आप फेल होते जा रहे हो तो क्या फायदा? दुनिया तो सिर्फ रिजल्ट से चलती है। किसी को बोलना कि मैं